साथियों नमस्कार। कुछ लोग जुड़ जाएं तो अपनी बात शुरू करूं मैं। माफ कीजिएगा। चलिए साथियों, 20 लोग जुड़ चुके हैं लगभग, और मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। और काफी लोग इसे देख भी रहे होंगे, इस लाइव ब्रॉडकास्ट को। मैं ये जो ब्रॉडकास्ट लाइव कर रहा हूं, ये मैं उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी और केंद्रीय संगठन मंत्री के रूप में लाइव कर रहा हूं। जिम्मेदारी से लाइव कर रहा हूं। और मेरी जिस फेसबुक पोस्ट को लेकर पूरा बवाल हुआ, मूल निवास और भू कानून की जो रैली आयोजित होनी है गैरसैंण में, उसके बारे में भी आपके जो प्रश्न मैंने मीडिया में देखे उनका जवाब भी मैं देना चाहूंगा। और क्या मंशा है हमारी उत्तराखंड क्रांति दल की कि हमने आह्वान किया है कि 1 तारीख को हम लोग भी गैरसैंण पहुंचेंगे। सबसे पहली बात, जो मैंने फेसबुक पर पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि मूल निवास रैली उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले होगी। अब उसकी शब्द जो मैंने लिखे थे उसको आप समझिए। मैंने कहा था मूल निवास रैली उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले होगी। अब ये जो उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले होगी, ये अपने उन कार्यकर्ताओं को संबोधित था जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी पूरण सिंह कटैत जी का बयान है और जैसी उनकी मंशा है, जैसी उनकी इच्छा है। उन्होंने कई महीने पहले बोल दिया था कि उत्तराखंड क्रांति दल मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति से अपने को पृथक करता है। आप इस बात पर ध्यान दीजिए, यह हमारे अध्यक्ष जी का बयान था कि उत्तराखंड क्रांति दल मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति से अपने को पृथक करता है और मूल निवास और भू कानून और इस तरह के भी क्षेत्रीय जो भी मुद्दे हैं उन पर अपने लेवल पर संघर्ष करेगा। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने लिखा था कि उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले मूल निवास रैली होगी, या मूल निवास रैली उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले होगी। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, जागो उत्तराखंड का पेज उत्तराखंड क्रांति दल के मुख्य पत्र के रूप में काम करता है। उत्तराखंड जागो उत्तराखंड जो अखबार है, साप्ताहिक अखबार, वो कहीं ना कहीं अपने दल को मीडिया कवरेज देने की कोशिश करता है कि क्योंकि दल के पास संसाधनों का नितांत अभाव है, तो मैंने अपना ये अखबार, अपना ये पेज उत्तराखंड क्रांति दल को समर्पित कर दिया है कि मेरा ये अखबार या मेरा ये सोशल मीडिया पेज या मेरा यूट्यूब चैनल या जो भी मेरे पास शक्ति है, जो मीडिया के माध्यम से मैं जनता तक पहुंच सकता हूं, वो क्षेत्रीय मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग हो। तो उस हैसियत से और केंद्रीय मीडिया प्रभारी के रूप में मेरा वो जो फेसबुक पोस्ट था वो अपने दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित था, उन कार्यकर्ताओं को संबोधित था जो अध्यक्ष जी के इस बयान के बावजूद मूल निवास भू कानून समन्वय समिति के अंदर काम भी कर रहे हैं
और उनकी मंशा है कि 1 तारीख को वो इसी समिति के बैनर तले वहां पर रैली में जाए। जबकि हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने साफ मना कर दिया है कि हम जो भी रैली या इस तरह के आयोजन करेंगे वो उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले करेंगे। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि मेरा उन अपने लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को वो संबोधित था कि अब आप लोग मूल निवास भू कानून समन्वय समिति या संघर्ष समिति जो भी उसका नाम है, उसके बैनर तले उस रैली में न जाएं। और हमें ये जानकारी है कि अध्यक्ष जी के इस बयान के बावजूद बड़ी संख्या में लोग, उत्तराखंड क्रांति दल के लोग भ्रमित होकर अभी भी मूल निवास भू कानून की वो जो समिति है उसके बैनर तले वहां पे जा रहे हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए विशेष तौर पे हम लोगों को पर्यवेक्षक के रूप में वहां पे जाना पड़ रहा है, जिससे कि हम पार्टी में एक डिसिप्लिन मेंटेन कर सकें। जिस तरह से आपको मैंने बताया है कि मैं केंद्रीय संगठन मंत्री भी हूं, कि जब हमारे पार्टी का एक स्पष्ट आदेश है कि हमारे कोई भी कार्यकर्ता उस समिति के बैनर तले किन्हीं भी कार्यक्रमों में शिरकत नहीं करेंगे तो शिरकत नहीं करने चाहिए। तो इसी वजह से हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया। और कई लोग कह रहे हैं कि इसके लिए अध्यक्ष जी द्वारा कोई पत्र जारी नहीं किया गया। इसके लिए पत्र जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अपने दल के उन लोगों को वहां पे ले जाना चाहते हैं जिनके लिए वहां पे आना भी आसान हो और जो वहां आ ही रहे हैं। हमारा सिर्फ उनसे अनुरोध है कि वो मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के बैनर तले न आकर अपने झंडे के नीचे आए। अब आप सवाल उठाएंगे कि अपने झंडे के नीचे आने की क्या आवश्यकता है। आप ये बताइए, उत्तराखंड क्रांति दल की भावना में कहां कौन सी कमी रह गई? आज तक जितनी रैलियां हुई, सारी रैलियों में उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रतिभाग किया। हालांकि वो लोग जो इस हमारी उत्तराखंड क्रांति दल की टीम से आते हैं, हमारे दल से आते हैं, वही लोग इस समिति को लीड कर रहे थे। बावजूद उसके जब रैलियां होती थी तो कांग्रेस के लोगों को वहां पे तरजीह दी जाती थी। वो लोग आगे निकल जाते थे और हमारे लोगों को पीछे धकेला जाता था। ऐसा लगातार हुआ। हमारे दल के लोग झंडे लेके आते थे, उनको बोला जाता था कि झंडा नहीं ले जाएंगे आप। आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई कि उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों को आप झंडा ले जाने से रोक रहे थे? मंच में जो भी लोग भाषण दे रहे थे उसमें खासतौर पे कांग्रेस के लोग वहां पे भाषण देने में उनको तरजीह दी जाती थी। और ये लगातार हो रहा था। ये देहरादून में भी हुआ, ये टिहरी में भी हुआ, ये कोटद्वार में भी हुआ। और हमें ये भी जानकारी है कि समिति के कुछ लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल के झंडों को फेंका भी। अब इस तरह का अपमान तो उत्तराखंड क्रांति दल बिल्कुल भी झेलने की स्थिति में नहीं है। इस वजह से अब हम चाहते हैं, और ऐसे अध्यक्ष जी की भावना है, कि उत्तराखंड क्रांति दल, क्योंकि मूल निवास भू कानून और राजधानी गैरसैंण ये आज के मुद्दे नहीं है। जब उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था तब से ये मुद्दे हमारे आंदोलनकारी उठा रहे हैं। राज्य आंदोलन के दौरान भी हमारे शहीदों ने इस बात को उठाया। ये इंद्रमणि बडूनी जी का सपना है, ये डीडी पंत जी का सपना है, ये विपिन त्रिपाठी जी का सपना है। ये हर एक उस उत्तराखंडी का सपना है जिसने इस राज्य के लिए लड़ाई लड़ी कि इस राज्य की राजधानी पहाड़ी क्षेत्र में गैरसैंण में होनी चाहिए। और मूल निवास जो कि हमारा अधिकार था वो तो हमारे पास रहना ही रहना चाहिए था। सशक्त भू कानून होना चाहिए था। पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए थे। बेहतर शिक्षा सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, सारी चीज इस पहाड़ी प्रदेश को होनी चाहिए थे। इसीलिए पहाड़ी प्रदेश बना था।
और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उस समय भी उत्तराखंड क्रांति दल ने ये लड़ाई लड़ी थी और बाद में इसी तरह की संघर्ष समिति बनाकर राष्ट्रीय पार्टियों ने सत्ता हमसे छीन ली और उसके बाद हम कभी सत्ता में नहीं आ पाए। कभी हमारे कुछ विधायक जीत के भी आए तो उन पर आरोप लग गए कि इन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों से समझौता कर दिया। जिस तरह से गरीब और कमजोर को दबाया जाता है उस तरह से हमारे दल को भी दबाया गया कि आप ही बुरे हैं। कोई भाजपा से कांग्रेस में चला जाता है, कांग्रेस से भाजपा में चला जाता है, उसको जनता फिर वोट देकर विधानसभा भेज देती है। लेकिन सारे आरोप उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों पर इसलिए लगाए जाते हैं कि वो पार्टी थोड़ा हमारी संसाधन में कमी है और सारे आरोप हमारे ऊपर मढ़ दिए जाते हैं। तो अब हमने एक निश्चित रूप से अपने लिए एक रास्ता तैयार किया है और हमारा ये कहना है कि पिछली कई रैलियां मूल निवास, भू कानून, अंकिता भंडारी को न्याय और इन मुद्दों पर हम पहाड़ी स्वाभिमान सेना, जो मेरे द्वारा बनाई गई सेना है, उसके माध्यम से भी और जब से मैंने दल ज्वाइन किया है उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले भी हो रही हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि इतनी बड़ी बड़ी रैलियों के बावजूद क्या सरकार चेती है? इन रैलियों के बावजूद भाजपा सरकार ने यूसीसी कानून लागू करवाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, मतलब पूरे देश में एक जैसा कानून, और 1 साल में आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र मिल जाता है। कोई भी उत्तराखंड में 1 साल तक रहता है तो उसको स्थायी निवास प्रमाण पत्र मिल जाता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने साफ इनकार कर दिया है कि पहाड़ियों आपके लिए मूल निवास की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। ऐसा ही भू कानून के मामले में भी है। आप जान ही रहे हैं कि यहां पर जितनी जमीनें खरीदी जा रही हैं वो बाहर के लोगों द्वारा खरीदी जाती है और कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस समय सत्ता में है, उनके नेताओं, उनके मंत्रियों, उनके मुख्यमंत्री, उनका वरद हस्त होता है यहां के बड़े जमीन के ट्रांजैक्शन में। और यहां अगर ये बात की जा रही है कि इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाती है तो बड़े बड़े भूखंड बाहरी उद्योगपतियों को दिए जाते हैं। लेकिन जब कोई हमारा पहाड़ी व्यक्ति, पहाड़ी स्वरोजगार करने वाला या उद्योगपति, जब वो यहां पर उद्योग स्टैब्लिश करना चाहता है अपने लोगों के लिए कि वो यहां रोजगार दे सके, तो तमाम किस्म की अड़चनें यहां पर लगाई जाती है। और हमें बार बार शिकायत मिली है कि सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा रिश्वत मांगी जाती है कि आप इतना पैसा, इतना करोड़ रुपया हमें दीजिए तब हम आपको उद्योग लगाने देंगे। अंकिता भंडारी का प्रकरण आपके सामने है। हमने जब वीआईपी का खुलासा किया, जब हमने कहा कि रेणु बिष्ट को इसमें आरोपी बनाया जाए क्योंकि उनके खिलाफ कोर्ट में भी साक्ष्य मिटाने के बयान पड़ चुके हैं, हमको तमाम किस्म से उत्पीड़न मेरा किया गया और उसके बाद मुझे जेल भी भेजा गया। उसके बावजूद हमारे ही साथी हम पर आरोप लगाते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल ने क्या किया, जबकि उसी मुद्दे पर हमने लोकसभा चुनाव लड़ा और आपके आशीर्वाद से हम हर विधानसभा में पहुंचे और अपनी बात हमने मजबूती से रखी। आपका लगभग 5000 मत भी आशीर्वाद के रूप में हमें हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए मिला, जबकि हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे। बूथ पर हमारा कार्यकर्ता बस्ता लेकर नहीं बैठा हुआ था, हमारे पास पेपर पंपलेट नहीं थे। संगठन हमारा जो छितरा हुआ है उसको हम एकजुट भी नहीं कर पाए थे। उसके बावजूद आपने जो 5000 मत हमें दिया है, हम जानते हैं कि सिर्फ हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आपने दिया है, जिससे हम आपकी लड़ाई को और मजबूती से लड़ सके। और उसी दिशा में कार्य करते हुए अब हम चाहते हैं कि चाहे हमारा संगठन जितना भी है और अगर उसे कहा जाता है वो कमजोर भी है, तो हम धीरे धीरे संसाधन जोड़ के छोटे छोटे स्तरों पर अपना संगठन बनाएंगे। ग्राम के स्तर पे बनाएंगे, ब्लॉक के स्तर पे बनाएंगे, जनपद के स्तर पे बनाएंगे और बना भी रहे हैं। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप रिजल्ट देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ सीटें पंचायत चुनाव में भी
और उम्मीद करता हूं विधानसभा चुनाव में भी हम जीतने की स्थिति में आ सकते हैं 2027 में, बशर्ते आपका आशीर्वाद हमें मिले। देखिए, मेरा साफ तौर पे कहना है, ये जो मूल निवास और भू कानून के मुद्दे हैं, तमाम रैलियों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायक इन मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा भी नहीं करते हैं। सत्तारूढ़ दल तो नहीं करता है, वो तो घमंड में है ही है, लेकिन जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी बहुत ज्यादा मूल निवास और भू कानून पर मैंने विधानसभा में बोलते हुए नहीं देखे। अभी रिसेंटली गैरसैंण में भी सत्र चला, न आपदाओं पे बात हुई। इस दौरान केदारनाथ में आपदा आई, इस दौरान बूढ़ा केदार में आपदा आई। मूल निवास भू कानून की जो रैली 1 तारीख को है, उसके बारे में भी सबको पता था कि 1 तारीख को यहां पर रैली होने वाली है, लेकिन 10 दिन पहले जो सत्र गैरसैंण में ही आयोजित हुआ, वहां मूल निवास भू कानून पर कोई चिंतन नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। तो यही वो लोग हैं कांग्रेस के और भाजपा के, जितने भी विधायक कांग्रेस के हैं या निर्दलीय विधायक भी हैं, ये मूल निवास भू कानून और राजधानी गैरसैंण में विधानसभा जहां से ये प्रस्ताव पारित होने हैं राजधानी गैरसैंण का, या मूल निवास व्यवस्था को दोबारा लागू करने की बात होनी है, या राज्य में सशक्त भू कानून लागू होने की बात है, कोई चर्चा नहीं होती है। और इन्हीं के नेता हरीश रावत, इन्हीं के नेता गणेश गोदियाल, ये लोग मूल निवास और भू कानून की रैली को संबोधित करने पहुंच जाते हैं और तमाम किस्म के ढकोसलाबाजी करते हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम मूल निवास लागू कर देंगे, भू कानून लागू कर देंगे। लेकिन अगर आपकी नीयत साफ है तो विधानसभाओं में आपके विधायक इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते हैं? क्यों मूल निवास की बात, क्यों भू कानून की बात और राजधानी गैरसैंण की बात विधानसभाओं में कांग्रेस के विधायकों द्वारा नहीं कही जाती है? आप साफ समझ सकते हैं कि पिछले 24 सालों से ये चूहे बिल्ली का खेल इन्हीं दोनों राष्ट्रीय दलों के बीच में चल रहा है। एक सत्ता में आता है तो दूसरा उस पर आरोप लगाता है, फिर वो अपनी बारी का इंतजार करता है और बारी आने पर भी जनता के मुद्दों पर वो मौन रहता है। साथियों, अब समय आ चुका है स्पष्ट रूप से एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव इस प्रदेश में करने का। राजनीतिक बदलाव के बिना न आपको मूल निवास मिलेगा, न भू कानून मिलेगा और न शहीदों के सपनों के हिसाब से जैसा सोचा गया था कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगी और विकास पहाड़ से नीचे उतरेगा, न कि उसे धकेला जाएगा देहरादून से ऊपर की तरफ, जहां ऊपर चढ़ने में उसकी सांस फूल जाए। वो विकास कभी पहाड़ों में नहीं चढ़ेगा, 24 सालों में नहीं चढ़ा है और अगले कई सालों तक नहीं चढ़ पाएगा। हमारे अब आगे की जो रणनीति है उत्तराखंड क्रांति दल की, वो क्योंकि हम एक राजनीतिक दल हैं, हम एक राजनीतिक दल के रूप में सोचते हैं और हम चाहते हैं कि जनता हमको ताकत दे, युवा हमारे साथ आए। मैं समझ सकता हूं कि युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, युवाओं को कहीं न कहीं पोषित किया जाता है राष्ट्रीय दलों के नेताओं के द्वारा कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन अपने युवा साथियों से मेरा अनुरोध है कि पिछले 24 सालों से आप लोग लगातार चले जा रहे हैं और आगे भी यही होने वाला है। अगर हमारी उत्तराखंड क्रांति दल की नीयत साफ नहीं होती तो हमने टिहरी संसदीय क्षेत्र में युवाओं के बीच लोकप्रिय नेता बॉबी पवार को अपना समर्थन दिया। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे फौजी भाइयों ने उनके लिए जगह जगह जाके प्रचार किया। आप ये बताइए कि दल की तरफ से कहां कमी है? पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में हमने अपनी शक्ति के अनुसार, ऐसा नहीं है कि हम घर में बैठे हुए थे, जितने भी हमारे संसाधन थे हमने हर विधानसभा का दौरा किया और अपनी मूल निवास, भू कानून, अंकिता भंडारी को न्याय, पहाड़ों को गुलदारों के आतंक से मुक्त करना, पहाड़ों में रोजगार पैदा करना जिससे कि यहां से पहाड़ से युवा पलायन न करे, ऐसे सारे मुद्दों को उठाया। साथियों, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं
और खासतौर पे कांग्रेस के बारे में कहना चाहता हूं कि ये मूल निवास, भू कानून और राजधानी गैरसैंण के मुद्दे किसी भी चुनावी मैनिफेस्टो में कांग्रेस के नहीं होते। और जो लोकसभा चुनाव अभी हुआ है वहां भी ये मुद्दे नहीं थे। मूल निवास, भू कानून और राजधानी गैरसैंण का मुद्दा केवल उत्तराखंड क्रांति दल के मैनिफेस्टो में था, क्योंकि वो शुरू से ही, जब से उत्तराखंड क्रांति दल बना है तब से हमारे एजेंडा में रहा है। आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। आप हमें अपना विश्वास हम पर व्यक्त करें न व्यक्त करें, लेकिन हम आपके मुद्दों पर, पहाड़ के मुद्दों पर लगातार लड़ते रहेंगे। यह हमारा कमिटमेंट है अपने प्रदेश के प्रति और ईमानदारी से हम उस पर काम भी कर रहे हैं। बेशक हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आप हमारी भावना को नहीं कह सकते कि हम पहाड़ के और उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर नहीं लड़ रहे हैं। अंकिता भंडारी से लेके, मूल निवास से लेके, भू कानून से लेके, देहरादून में अगर किसी पहाड़ी व्यक्ति के साथ, उसके साथ गोली चल जाती है, उसकी हत्या होती है, बलात्कार होते हैं, हर जगह हम लोग खड़े रहते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के लोग। मैं बहुत ज्यादा पीछे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जहां पिछले 2-3 साल में, जब से मैं राजनीति में सक्रिय हो गया हूं, तब से तो हमारा भरसक प्रयास है कि हम लोग पहाड़ के और उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर सक्रिय रहें। तो हम पे ये आरोप लगाना बिल्कुल जायज नहीं है कि हम लोग सक्रिय नहीं है। हम हर मुद्दे पे सक्रिय हैं। हर डिबेट में हमारे प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी बड़ी मुखरता से दल की भावना को रखते हैं और हम सभी लोग, चाहे स्वयं मैं हूं या अन्य लोग हों, सभी लोग पूरा प्रयास करते हैं कि दल का जो विजन है वो आपके माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास पहुंचे, क्योंकि सोशल मीडिया ही हमारे पास हथियार है। क्योंकि इतने ज्यादा संसाधन नहीं है कि बड़ी बड़ी रैलियां बार बार हम निकाल सकें। हालांकि हर जगह के छोटे बड़े मुद्दे पर हम लोग सक्रिय जरूर रहते हैं। अब साथियों, फिर हम लौट के आते हैं उसी मुद्दे पे कि 1 तारीख को जो मूल निवास, भू कानून और राजधानी गैरसैंण को लेकर जो रैली हो रही है, वहां हमने उत्तराखंड क्रांति दल के अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को क्यों बुलाया है। देखिए, पहली बात तो स्पष्ट हो जाए कि जो हमारे कार्यकर्ता अभी भी मूल निवास, भू कानून समन्वय समिति के बैनर तले नजर आएंगे, तो आप वो समझ सकते हैं कि वो पार्टी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जबकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, माननीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट बयान है कि उस बैनर तले कोई भी काम न करे, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टियों के हाथों में खेल रहे हैं। वो हर एक रैली में लीड जो है कांग्रेस के नेताओं को देते हैं। हमारे नेताओं को बोलना नहीं दिया जाता है, हमारे नेताओं को झंडा नहीं फहराने दिया जाता है, हमारे कार्यकर्ता झंडा लेकर भी नहीं चल पाता। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो लोग कह रहे हैं कि जन आंदोलन के माध्यम से हम ये चीजें लागू करवा देंगे, अगर ये जन आंदोलन इतने बड़े सफलता लेकर आते तो देखिए, पहली फेलियर तो वो हो गई कि जन आंदोलन के माध्यम से हमने राज्य बनाया, लेकिन हमने गलत पार्टियों को सत्ता में बैठाया। जिन पार्टियों को सत्ता में बैठाया, उन्होंने 24 सालों से हमारी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया। यहां तक कि उन्होंने मूल निवास छिनवा दिया, सशक्त भू कानून वो ला नहीं रहे हैं, और राजधानी गैरसैंण तो बहुत दूर की बात है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन भी एक जन आंदोलन था, और वो मैं मानता हूं कि वो फेल इसलिए हो गया है क्योंकि राज्य बनने के बाद राज्य की जनता ने राष्ट्रीय पार्टियों के हाथ में सत्ता सौंप दी है। हमारा अब स्पष्ट विचार है कि जब तक राष्ट्रीय पार्टियों के हाथ में सत्ता रहेगी, तब तक यहां कोई भी मूल निवास जैसी व्यवस्था, भू कानून लागू होना या राजधानी गैरसैंण बनना, वो नहीं होना है। ये केवल मुद्दों से खेलते हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं और फिर 5 साल तक मुद्दों को लटका देते हैं। इसलिए अब दल ने स्पष्ट रूप से सोचा है कि सारे संघर्ष हम अपने बदौलत करेंगे, क्योंकि जब भी हमारे दल ने भाजपा या कांग्रेस को समर्थन दिया, उन्होंने हमारे मुद्दों के साथ छल किया और हमारे मुद्दों पर काम नहीं किया,
उसके बाद जनता में हमारे प्रति विश्वास कम होता चला गया। अब ऐसी गलतियां हम दोबारा नहीं करने वाले। हम जो भी काम करेंगे उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले करेंगे। चाहे मूल निवास की बात हो, चाहे भू कानून की बात हो, चाहे राजधानी गैरसैंण की बात हो। और इस समय जो 1 तारीख को जो रैली हो रही है, वहां केवल मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ही वहां उनका ही आह्वान नहीं है। जो वहां पे एक पुरानी समिति है जो स्थानीय लोगों की है, जो राजधानी गैरसैंण बनाओ संघर्ष समिति है, श्री नारायण सिंह बिष्ट जी, उनके वो भी उस दिन राजधानी गैरसैंण को लेकर वहां पर उन्होंने आह्वान किया है कि उनको समर्थन देने पहुंचा जाए। हम लोग उनको समर्थन देने भी पहुंच रहे हैं कि राजधानी गैरसैंण वीरचंद सिंह गढ़वाली जी का सपना था, हमारे शहीदों का सपना था, हमारे यूकेडी के नेताओं का सपना था। तो हम नारायण सिंह बिष्ट जी की जो गैरसैंण राजधानी बनाओ संघर्ष समिति है, उसको समर्थन देने भी उत्तराखंड क्रांति दल के लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। और उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों से ऐसी क्या आपत्ति हो सकती है किसी को कि इतना बड़ा बवाल, इतना बड़ा तूफान खड़ा किया जा रहा है कि हम लोग वहां क्यों आ रहे हैं? क्या हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं? क्या हमारे शहीदों ने इस राज्य को आपको नहीं दिलवाया है? क्या हमने आपके मुद्दों पर जनसंघर्ष नहीं किया है? क्या हम जेल नहीं गए हैं? क्या हमने लाठियां नहीं खाई हैं? हम लगातार आपके मुद्दों पर सड़क पर है। लेकिन कुछ महत्वाकांक्षी युवा जो चाहते हैं कि रातों रात एक सत्ता की चाबी उनके हाथ में आ जाए, ये बिना संघर्ष के संभव नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल पिछले 24 सालों से सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रहा है। और कुछ युवा जो कि राष्ट्रीय दलों के हाथों में खेल रहे हैं, वो हमारे युवाओं को भ्रमित करके कहना चाह रहे हैं कि तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें सत्ता में आ जाएंगे और उसके बाद जो है हम आपकी हर मांग को पूरा कर देंगे। क्या ये संभव है दोस्तों? क्या आप सोचते हैं कि इस प्रदेश में 50 से ज्यादा क्षेत्रीय पार्टी बन चुकी हैं, लेकिन जब क्षेत्रीय पार्टी का नाम आता है तो हर एक व्यक्ति कहता है कि भाजपा, कांग्रेस और यूकेडी, चौथी पार्टी का नाम भी किसी को याद नहीं रहता। तो अपने युवाओं से मेरा आह्वान है कि अगर वाकई वो चाहते हैं कि प्रदेश के लिए बढ़िया काम किया जाए, मूल निवास व्यवस्था लागू की जाए, भू कानून व्यवस्था यहां पे हो, आपके लिए रोजगार उत्पन्न किए जाए, पहाड़ों में गुलदार के आतंक से मुक्त पहाड़ हो, पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार पैदा किया जाए, हॉर्टिकल्चर पे काम हो, बाग बगीचे यहां पे लगे, हिमाचल की तर्ज पे टूरिज्म का बढ़िया विकास यहां पे हो, सड़कें बेहतर हो, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, तो आपको एक बार एक बड़ा परिवर्तन उत्तराखंड में लाना पड़ेगा। और उसकी शुरुआत हमने कर दी है। 1 तारीख को आपसे निवेदन है कि आप लोग, हमारे लोग, जो उत्तराखंड क्रांति दल के लोग, जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी के आह्वान के बावजूद मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के बैनर तले जा रहे हैं, वो पार्टी लाइन से बाहर जा रहे हैं। हम पर्यवेक्षक के रूप में भी वहां पहुंचेंगे। और आप अगर पार्टी के झंडे के नीचे नहीं आते हैं तो ये स्पष्ट माना जा सकता है कि आप पार्टी के साथ नहीं हैं। तो मेरा अपने दल के लोगों से ही नहीं, सभी युवाओं से अनुरोध है कि वो भ्रमित न हो। भाजपा और कांग्रेस के नेता कभी आपकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे। वो हमेशा ऐसी स्थितियां रखेंगे कि आपको लगे कि बहुत जल्दी कुछ होने वाला है, लेकिन नहीं होगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, कीप द पॉट बॉइलिंग, बर्तन में पानी उबालने के लिए रख दीजिए जिससे कि लगे कि इसमें से भाप आ रही है, जल्दी कुछ बन के तैयार होगा। लेकिन उस बर्तन में पानी रखा हुआ है और केवल भाप आएगी, खाना कभी नहीं बनेगा। राष्ट्रीय दल उसी तरीके से बर्तन को थोड़ा सा पानी रखकर कई सालों से उबाल रहे हैं और भाप आकर आप सोचते हैं कि आज आने वाला है, ये व्यवस्था होने वाली, आज मूल निवास मिल जाए, कल भू कानून लागू हो जाए, परसों आपकी रोजगार की समस्या सॉल्व हो जाए। लेकिन दे विल कीप द पॉट बॉइलिंग फॉर एवर। वो हमेशा के लिए उस बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के उबालते रहेंगे, भाप आती रहेगी और युवाओं आप भ्रमित होते रहोगे। एक बार शहीदों के सपनों की पार्टी
जिन्होंने इस उत्तराखंड के लिए तमाम सपने देंगे, जिन्होंने कहा कि कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, उन शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में एक बार उत्तराखंड क्रांति दल का साथ दे दीजिए। और मैं आपका आह्वान करता हूं कि सिर्फ 2 साल, क्योंकि 27 में यहां विधानसभा चुनाव होने हैं, आप सिर्फ 2 साल हमारा साथ दीजिए और 2027 में हमारा आपसे वादा है कि राजधानी को देहरादून से उठाकर गैरसैंण लाया जाएगा। इस प्रदेश में मूल निवास व्यवस्था लागू की जाएगी, सशक्त भू कानून लागू किया जाएगा, रोजगार के अवसर पहाड़ों में पैदा किए जाएंगे, चिकित्सा सुविधाएं बेहतर की जाएंगी, क्योंकि तब राज्य हम लोग चलाएंगे। आप और हम बैठ के यहां के लिए रणनीति बनाएंगे, स्कीम्स बनाएंगे कि कैसा काम करना है। अभी इस प्रदेश को बाहरी ताकतें चला रही हैं। जैसे अंग्रेजों के जमाने में देश यूनाइटेड किंगडम से चलता था, आज हमारा प्रदेश उन्हीं हालातों में दिल्ली से चलता है। दिल्ली के लोग टिकट तय कर देते हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों में जो विधायक बने हैं उनसे कई बेहतर लोग हैं, उनको टिकट नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं है कि केवल जनता के साथ ही भेदभाव होता है, यह हमारे योग्य राजनेताओं के साथ भी भेदभाव होता है कि योग्य व्यक्तियों को टिकट ही नहीं मिलता है। मैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से अपने युवा नेताओं को, चाहे वो अभी किसी भी दल में है, न्योता देता हूं कि 2 साल के लिए हमारे साथ काम करें, क्योंकि हमें हर विधानसभा में एक सशक्त विधायक प्रत्याशी की तलाश है। कुछ लोग हमारे पास है भी। हम आपके लिए बहुत मजबूती से काम करेंगे। हमारे पास बहुत बेहतर प्रवक्ता हैं, बोलने वाले लोग हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। हम आपको जीतने की स्थिति में लाएंगे। सिर्फ एक बार हमारा साथ दीजिए। तो मैं समझता हूं इस लाइव ब्रॉडकास्ट के माध्यम से सारे सवालों के उत्तर मैंने दे दिए हैं, और ऐसा मैंने आपको पूरा एक खाका तैयार करके बता दिया है कि क्यों हम लोग 1 तारीख को गैरसैंण पहुंच रहे हैं और उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान कर रहे हैं कि साथियों, अपनी ऊर्जा को राष्ट्रीय दल के नेतृत्व के झांसे में व्यर्थ न गंवाएं, अपनी पार्टी के बैनर के नीचे आए। हम संघर्ष करके, बहुत जल्दी मेहनत करके बहुत अच्छे परिणाम इस प्रदेश को दे सकते हैं। साथियों, आपके कोई भी सवाल होंगे उनको यहां छोड़ दीजिएगा। मैं आपके सवालों के सारे जवाब लिखकर देना चाहूंगा कि मैं वो लिख सकूं। और अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर 24 घंटे खुला रहता है। आप किसी भी समस्या में हो, रात हो या दिन, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 7830677767 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और यदि कोई गंभीर मामला हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड।